जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज मैं आपको सुना रही हूँ बेहद प्यारी आज की सुंदर सी लीला। लीलाएं तो मेरे पास सच कहूँ बहुत सारी है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, लेकिन काम और थोड़ी सी ना तबीयत भी मेरी आज ख़राब हो रही है। बहुत तेज़ सर में दर्द है। सोच रही थी कि सुबह ही ये पोस्ट करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। अब थोड़ा सा ग्रीन टी लेने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है तो अब मैं आपके लिए ये लीला पोस्ट कर रही हूँ। और आज की लीला जो सुनेगा उसको तो आनंद आएगा, और जो नहीं सुनेगा वो इस आनंद को खो देगा। चलिए शुरुआत कर देती हूँ, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और फिर पोस्ट नहीं हो पाएगी। तो सेविका जो है देख रही है कि अचानक से श्री हरि सामने से निकलते हैं और वो काफ़ी तेज़ तेज़ चल रहे हैं। सेविका देखती है श्री हरि हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, और वो उनके पीछे पीछे चलने लगती है। श्री हरि भी पीछे से एक बार ऐसे मुड़ के देखते हैं, और वो देखते भी इस अंदाज में है जैसे कि सेविका उनको देखकर उनके पीछे जाए। और सेविका ऐसे देखती है कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं श्री हरि। सेविका उनके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रही है। तभी अचानक से सीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं और सेविका स्वयं को फिर वही आसमान में देखती है, वही बड़ा सा सोने का दरवाज़ा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि श्री हरि तो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो तो बिना दरवाजे के ही अंदर चले जाते हैं, और दरवाज़ा बंद होता है। सेविका बाहर रह जाती है। वो कहती है कि अरे मैं तो बाहर रह गई, भगवान तो अंदर चले गए, अब मैं क्या करूं। सेविका वहीं बाहर खड़ी है। तभी अचानक उसे दरवाजे के अंदर से, मतलब पीछे दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है। तो वो कहती है भगवान मैं बाहर रह गई, दरवाज़ा खोलिए। और धीरे से वो दरवाज़ा खुलते हैं और भगवान कहते जल्दी से अंदर नहीं आ सकती थी क्या? मुझे क्या पता प्रभु कि आप सीधे अंदर चले जाएंगे। नहीं, तुम्हारा दिमाग तो यही सोने चांदी के दरवाजे देखने में लग जाता है। आओ जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से प्रवेश करो। तभी सेविका कहती प्रभु आज जय विजय जी कहाँ हैं? वो नहीं है। बोले नहीं, उन्हें वो धरती पर ही है। मैं आ गया हूँ, आओ तुम अंदर आओ। और जल्दी से आके फिर से पुनः गेट बंद हो जाता है। सेविका सामने देखती है कि प्रभु जाके अपने सिंहासन पे, सोने के सिंहासन पर विराज जाते हैं। और सेविका वहाँ पर खड़ी है, और सेविका जो है बोलना शुरू करती है, क्या भगवान कितनी सारी चीज़ें आपके यहाँ, आज आप जय विजय जी को भी नीचे छोड़ा है। और अब बोले कि अच्छा बताओ, तुम पीछे आई हो, बताओ क्या बात है। कुछ नहीं प्रभु, मैं तो बस ये बोलने आई हूँ कि आप जो है, मतलब सेविका के दिमाग में क्या दिख रहा है, प्रभु के 2 हाथ आगे 2 हाथ ऊपर की तरफ। तो उसका दिमाग ना प्रभु के पहने हुए सोने के जेवरों पर है। वो उन्हीं को देख रही है। मोटे मोटे सोने के कड़े हैं, हाथ में बाजूबंद हैं सोने के, वही सब पे उसका दिमाग। सोने का मुकुट, घुंघराले, बहुत मुलायम से बाल, ऊपर से सब सोना सोना, गले में सोना, वही सब देख रही है। तो प्रभु कह रहे हैं बोलो क्या कहना चाहती हो। बोले कुछ नहीं प्रभु, आप ना कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो तभी प्रभु कहते हैं उसकी बात मतलब काटते हो, अच्छा ये बताओ सब काम हो गया, सारा काम जन्माष्टमी का। तो उसे भी कहती कहाँ हुआ प्रभु। तो बोले क्या ऐसे सोते सोते होगा क्या, अब तक सो रही थी तुम, सो के काम होगा क्या? तो उठ जाओ, उठ के तो सारा काम होगा, ऐसे लेटे लेटे काम होता है क्या? बोले हाँ हाँ प्रभु उठ गई मैं, तभी तो आपके पीछे आई हूँ। तो प्रभु कहते हैं अच्छा ये बताओ कि क्या रह गया है, अब क्या रह गया है, क्या सभी रह गया है, कितना सारा काम है, सब पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। बोले अच्छा इतना सारा काम बाकी हो रह गया है, वो कैसे? प्रभु धन खत्म हो गया है, अब धन कहाँ से लाएं? आप तो जब देखो तब कोई भी चीज़ हो सारा धन खर्च करवा दिया है।
और आपकी मैया का तो आपने ये हाल बना दिया है कि उसकी किडनी जो है इधर से खींचो, इधर से खींचो, इधर से खींच खींच के उसका तो कुचम्बर बन गया है। उसका हाल ऐसा ऐसे 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 मसल मसल के उसका हाल ऐसे हो गया है। और ये बात सुन के प्रभु जैसे ही ये बात सुनते हैं तो सोना की तरफ देख के अपने पेट पे हाथ रखते और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। हा 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 तो सेविका बोलती है ये क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मांगो, क्या कहती हो और बताओ। बोला प्रभु कुछ नहीं, हमारी करुआ के लिए कुछ भी नहीं हुआ प्रभु। बोला इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ प्रभु, बताइए कैसे होगा। यहाँ पर उसका ये आना है, उसका वो आना है, कितना छोटा सा बालक है हमारा लाला। बोला अच्छा आप ऐसा करो, आपके हाथ में जो आपने कड़े पहने हैं प्रभु वही दे दो, उससे ही हम काम चला लेंगे, ये बिक तो जाएगा ना। तो प्रभु बोले हाँ बिक तो जाएगा। और प्रभु फिर हंसने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से पेट पे हाथ रखते हैं और फिर हंसते हैं, हा 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 हा। प्रभु के 2 हाथ ऊपर की तरफ तालियां बजा रहे हैं। सेविका सोच रही है मन में आज भगवान को क्या हो गया है, हर बात में भगवान को हंसी आ रही है। हाँ और मांगो। तो सेविका कहती है क्या प्रभु आप अपने या तो हाथ का कुछ दे दो या गले का कुछ दे दो, यही बेच के हम जो है काम चला लेंगे। और इस बात पे फिर प्रभु को ज़ोर से हंसी आती है और प्रभु ज़ोर से फिर पेट पे हाथ रख के हंसते हा 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 सेविका अब मन में सोच रही है हे भगवान आज भगवान को किसी ने कुछ खिला पिला दिया है क्या, जो भगवान ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। मैं कुछ भी मांग रही हूँ भगवान हंसे जा रहे हैं, हो क्या गया है। तो अब सेविका को थोड़ा डाउट भी हो रहा है, कहीं सच में ये 4 हाथ वाले भगवान हैं भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है बाद में ये ऐसे करके भूत भूत तो नहीं बन जाएंगे, इतनी जोर से हंस रहे हैं। तो वो फिर कहते और मांगो। सेविका बोलती प्रभु और क्या, कितना छोटा बालक है हमारा करुआ, पता है कितना छोटा है वो। बोले अच्छा कितना छोटा है। बोला आपको नहीं पता क्या प्रभु, अभी तो देखिए बांके बिहारी जो 5000 वर्ष के से भी ऊपर हो गए हैं, 5500 वर्ष के हो गए हैं, और हमारा करुआ एक इतना सा लाला है, वो बस इतना सा है। आप सोचो 1 वर्ष का है वो। तो प्रभु ये सुन के और जोर जोर से हंसने लगते हैं। सेविका तो अब पूरी तरह डाउट में है कि आज तो कोई बात हो गई है और मुझे ही कहीं जाना पड़ता है। वो पीछे देखने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीछे कोई आ रहा है जिसे देख के प्रभु हंस रहे हैं। तो भी वो फिर से कहती है भगवान जी आपको क्या हो गया है, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हैं। और भगवान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस के और फिर रुकते हैं, हा 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 हा, और फिर रुक जाते हैं और फिर कहते हैं मैं एक बात नहीं समझा, जहाँ जाती हो तब मांगती ही रहती हो, तुम्हें उठा उठा के नीचे पटक दिया गया है फिर भी तुम मांगती हो, मुझे यही बात पर हंसी आ रही है। और मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि कभी मैं तुम्हारे सामने हूँ फिर भी तुम मुझसे ये नहीं कहती प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हैं, कभी ये नहीं कहती कि प्रभु मुझे अपने दर्शन दे दो, कभी ये नहीं कहती कि प्रभु साक्षात मेरे सामने आ जाओ, जब देखो तब प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। तो सेवावती क्या करूँ प्रभु, बोलना तो पड़ेगा ना, मेरा छोटा सा करुआ है, बताओ कितना छोटा सा है वो। तो प्रभु सीरियस हो जाते हैं, बोले अच्छा और प्रभु आपने भी कहा था ना कि करुआ आपको भी बहुत प्यारा लगता है। बोले हाँ प्यारा तो लगता है। तो बोले तो आप बताओ 1 साल में बच्चा कितना बड़ा होता है, आपको मालूम है हमारे करुआ के 2 छोटे छोटे दांत भी अब निकलेंगे। बोले अच्छा 2 दांत भी आएंगे, हाँ प्रभु नीचे के 2 दांत आएंगे उसको, इतना छोटा बालक है। आप बताओ कितने, तो वो थोड़ा मनमानी करता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता, कितने भी वस्त्र ला दो उसको लगता है और वस्त्र लाओ और वस्त्र लाओ। आपको पता है प्रभु कभी कभी खाने का भी उसको पता नहीं रहता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खाता ही रहता है। जब दर्शन खुलते हैं ना, आपको पता है कोई जो भी भोग लाता है, जो भी खिलाता है, सब में बोलता है इसमें भी तुलसी पत्ता, उससे में भी, सब में तुलसी पत्ता डाल के हम दे देते हैं, वो पूरा दिन खाता है। आप सोचो कितना कितना छोटा बालक है कि उसको इस बात का भी बोध नहीं हो रहा है कि मेरा पेट भर गया है। तो प्रभु बोले अच्छा ये बात है। बोले और क्या, यही बात है, आप बताओ इतना छोटा बालक अपना पालन कैसे करेगा, आप बताओ। तो प्रभु बोलते हैं हाँ ये बात तो है,
तो अब बताओ, क्या मैं गलत मांगती हूँ? और मैं आप ही से नहीं मांग रही हूँ, मैं हर मंदिर में जाके अपने करुआ के लिए मांगती हूँ कि मेरे करुआ के लिए ये दे दो, मेरे करुआ के लिए वो दे दो, मेरे करुआ का घर बना दो, मेरे करुआ का ये कर दो। तो क्या करूँ प्रभु? तब तो आपके दर्शन तो तब मांगू ना जब मेरा करुआ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और वो तो तब खुद करेगा ना जब वो बड़ा हो जाएगा। इतने छोटे से बालक से बताओ हम कैसे मांगे? तो प्रभु कह रहे हाँ, ये तो विचार योग्य बात है। और प्रभु कहते ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, अपना ये कड़ा निकाल के दे देता हूँ, ये ले लो, इससे काम चल जाएगा। तो प्रभु से सेविका कहती है प्रभु ये बताओ, ये बिक जाएगा नीचे जाऊंगी तो? तो प्रभु कहते हाँ हाँ, लेकिन इसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जितने की जरूरत है उतना कार्य इससे चल जाएगा बस। तो नहीं 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 प्रभु, ऐसा करो, मैं नीचे भेज दो मुझे, मैं नीचे चली जाती हूँ, हमारी छत पे खड़ी हो जाऊंगी, आप ऊपर से कड़ा गिरा देना, क्योंकि आप सपने में जो देते हो वो तो सुबह उठ के मेरे हाथ में नहीं मिलता है। प्रभु फिर हाथ रखते हैं अपने पेट पे और जोर जोर से हंसते हैं, हा 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 हा। अरे प्रभु मैं सच बोल रही हूँ, आपने अब तक जो चीज़ दी है ना वो सारी की सारी चीज़ सपने में ही रह जाती है, मेरे हाथ तक नहीं आती है। तो प्रभु कहते हैं देखो, अगर मैं कड़ा नीचे गिराऊंगा तो तेरी छाती पे गिर जाएगा और दब कर तू मर जाएगी। बोला क्या? बोले हाँ, ये बहुत बड़ा है। तभी वो कहती है हाँ हाँ प्रभु, ठीक है प्रभु, आप मेरे हाथ में ही दे दो। और सेविका हाथ में लेती है। आपको पता है अच्छा जन्माष्टमी पे और क्या हो रहा है? बोला प्रभु सारी तैयारियां हो गई हैं, और मतलब अब उसकी जो जो तैयारियां रह गई है ना हमको वो सब भी करनी है, वो सब हो जाएगी ना तो आप जन्माष्टमी पे हमारे घर आइएगा। तो तभी प्रभु कहते हैं हाँ, मेरी माला बनाकर ला रही हो ना, तुमने कहा था। बोले कौन सी माला प्रभु? अच्छा भूल गई, पोशाक के साथ माला भी ला रही थी। पर प्रभु मैं तिरुमाला कैसे आऊंगी? वहाँ नहीं। बोले तो फिर कहाँ आना है? नीचे। अच्छा वो जो आपका पंडित है उसके यहाँ? बोले हाँ, वहीं पे लाना है। लेकिन प्रभु आपका वो जो पंडित है ना वो बहुत है, हर चीज में बोलते हैं लाओ धन दो, लाओ धन दो। अच्छा हमारे पंडित की बुराई कर रही हो? नहीं प्रभु, बुराई नहीं कर रही हूँ, पर आप बताइए हर चीज में ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, वहीं उसी मंदिर में जन्माष्टमी पे पोशाक पहन रहा हूँ ना, तो इसीलिए उस पर माला ले आना। तो प्रभु बोले ठीक है, मैं ले आऊँगी प्रभु आपके लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप हमारे घर आ रहे हैं ना जन्माष्टमी पे? आप आएंगे ना, प्लीज़ बताओ जल्दी। तो प्रभु कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, इसीलिए मैं मंदिर में 26 तारीख को जन्माष्टमी मना रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे घर आ सकूं। और भगवान फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सेविका कहती है प्रभु आज आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। बोले हाँ प्रभु, आप बताइए ना आप क्या खाएंगे, आपके लिए बनाऊं मैं पूड़ी और खीर खाऊंगा। ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए पूड़ी और खीर बनाऊंगी, आप ज़रूर आइएगा, आपको निमंत्रण दे रही हूँ मैं। हमारे करुआ के जन्मदिन पर सभी देवी देवता आ रहे हैं, दूर दूर से सारे। बोले अच्छा, और? बोले हाँ। तो प्रभु कहते ठीक है, शिव बाबा को भी बुलाना, ब्रह्मा जी को भी निमंत्रण देना, ठीक है? बोला मैंने बोल दिया है, शिव बाबा को भी और ब्रह्मा जी को भी। साथ ही मैं आपसे भी बोल रही हूँ, आप ना जन्माष्टमी वाले दिन हमारे घर ज़रूर आना, और मैया लक्ष्मी और पद्मावती को भी लाना, उनका भी निमंत्रण है। तभी प्रभु की दोनों तरफ की छाती से मैया एकदम रोशनी मतलब निकलती है, और दोनों माता सामने खड़ी हो जाती हैं। सेविका उनको देख के एकदम से प्रणाम करती है, कहती माता। तो माता कहती मतलब इशारे में वो बोलती है क्या हुआ? श्री हरि से पूछती है क्या हुआ, किस चीज़ का निमंत्रण है? तो सेविका कहती है माता जन्माष्टमी पे आप भी प्रभु के साथ दोनों ज़रूर आइएगा, आप सबके लिए भी मैं चीज़ बनाऊंगी। तभी वो देखती है कि सेविका के हाथ में प्रभु का कड़ा है। तो तभी वो कहती है ये मुझे श्री हरि ने दिया है कड़ा। तो वो माता से कहती है माता आप भी। तो माता बोली कि अच्छा। बोले मैया हमारे यहाँ कमी पड़ रही है ना करुआ की सेवा के लिए, इसीलिए। तो मैया बोली अच्छा। तो बोली मैया आप आओगी ना तो तभी सब काम होगा, आप भी तो नारायण के साथ रहती हो ना, श्री हरि के साथ, इसीलिए वो इतने करोड़पति हैं। देखो कितना करोड़ों का पहनते हैं,
कितनी सारी चीज़ें पहनते हैं। तो माता कहती मैं भी तुम्हें दूँ? तो बोले नहीं नहीं मैया, आप कुछ मत दो, आपके हाथ से तो ऐसे निकलता है ना, आप तो मेरी प्रियाजू जैसी हो, आप तो मेरी लड़ैती जू जैसी हो ना। तो मैया मुस्कुराती है, बोली आपको पता है मैया, मेरी लड़ैती जू का भी जन्मदिन आ रहा है उसके बाद, 15 तारीख को, 15 सितंबर को, वो बिल्कुल आपके जैसी हैं, आप ही तो है ना वो। तो माता मुस्कुराती है एकदम से, अपने मुंह को छिपा के, एकदम जैसे बहुत खुशी होती है ना उनको, ऐसे माता मुस्कुराती हैं। तभी वो श्री हरि की तरफ देखती है, तभी माता को सेविका बोलने लगती है, पता है मैया आपको, श्री हरि आपसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो माता जो है बहुत शर्मा जाती हैं और अपने एक गाल पे उंगली रखती हैं और ऐसे शर्माते हैं ना, ऐसे, और ऐसे मुस्कुराने लगती है। मतलब सेविका इस चीज़ को देख रही है बड़े ध्यान से कि माता शर्मा रही है। अब सेविका क्या करती है, तभी कहती है, तो माता कहती है मैं तुम्हें और दे देती हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं मैया, आप मत दो, आपके हाथ से तो वैसे ही इतना सारा धन निकलता है, मैंने मूवी में देखा था, टीवी में भी, पिक्चर में भी ऐसा दिखता है। तो माता कहती है नहीं, वो हाथ से नहीं निकलता है, वो तो मनुष्यों ने अपने मन से, मन चित्त की भावना से ऐसे चित्र बनाए हैं, ऐसे नहीं आती हूँ। तभी वो सेविका का हाथ लेती हैं और सेविका के हाथ में अपना हाथ रखती हैं। तभी सेविका के हाथ में 2 असरफी आ जाती हैं। उनको देखकर, असरफी मतलब कॉइन्स होते हैं कुछ सोने के जैसे, वो आ जाते हैं। तो सेविका देखती है कि अब उसके हाथ से बहुत सारा धन गिरने लगता है। तो वो कहती है ये सारा तुम्हारे काम आएगा, अब जो भी काम की ज़रूरत होगी, जितने की ज़रूरत होगी, सारा कार्य हो जाएगा। तभी ना वो प्रभु की तरफ देखती है। तो सेविका कहती है ये लो प्रभु, आप अपना कड़ा ले लो, आप ना सच में बहुत शोभा देते हैं, आप इन कड़ों को पहनिए, माता ने आशीर्वाद दिया है ना, अब उसी से काम हो जाएगा। तभी प्रभु कहते हैं अच्छा इसी से काम हो जाएगा? बोले हाँ, और ये जो धन है इसके लिए। तभी सेविका कहती है पर माता मैं चाहती हूँ कि आप उस दिन श्री हरि के साथ ज़रूर आएं, पर मुझे पता कैसे चलेगा? तभी वो श्री हरि से कहती है हे भगवान, आप ना एक काम करना, आप जब आओगे ना लक्ष्मी माता के साथ, तो आप कोई अपना ऐसा भक्त भेजो ना जो करोड़ रुपए दे दे। करोड़ रुपए दे देगा तो हमारे करुआ का सारा काम हो जाएगा, वो भी सोने का मुकुट पहन लेगा। तो श्री हरि फिर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले मैया लक्ष्मी, मैं आपकी बात समझ जाऊंगी कि आप हमारे घर आई हैं। अगर उस दिन धन धान्य वस्त्र इत्यादि हमारे घर में आया तो मैं समझ जाऊंगी कि माता पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों पधारी हैं, और मैं उसी धन धान्य वस्त्रों की उस दिन पूजा करूंगी। ये बात बोलकर तो माताएं बहुत खुश होती है। एक दूसरी तरफ सेविका माताओं को भी रिझाने लगती है और माताओं से कहती है कि हे माता, पता है मैया पद्मावती, माता लक्ष्मी आपके लिए श्री हरि बोल रहे थे कि वो आपको कितना प्रेम करते हैं। पता है, आपको बता रहे थे कि आपके कमल नयन है। माताएं मुस्कुरा के शर्माती है। देखो, आप दोनों की वजह से उन्होंने 4 हाथ भी धर लिए। तब से मैं तो जानती भी नहीं थी कि प्रभु ने 4 हाथ क्यों धरे, क्योंकि आपने 2 स्वरूपों में इस धरती पर अवतार लिया, इसलिए भगवान ने भी 4 हाथ धर लिए। 2 हाथ से आपको मतलब सम्मान देते हैं, 2 हाथ से माता पद्मावती को सम्मान देते हैं। और हमारी धरती के पतियों को देखो मैया, एक सोफे पे भी सम्मान नहीं दे सकते, एक सोफे पे भी अपनी पत्नी को सही से हक नहीं दे सकते। तो मैया इस बात पर हंसती हैं और कहती हैं, तो दोनों माता बहुत प्रसन्न होती हैं सोना की बात सुन के। तभी श्री हरि कहते हैं वाह वाह, बहुत चातुर्य दिमाग है, बहुत चातुर्य। माता कहती है अरे वाह, तुम तो बहुत जान गई हो। और ये बात कह के तो वो कहती है माता अब मुझे नीचे छोड़ो, मुझे बहुत सारा काम करना है, सभी देवी देवताओं का निमंत्रण है, जन्माष्टमी पर हमारे लाला के जन्म दिवस पर ज़रूर आना, और हाँ अपने ऐसे भक्त ज़रूर भेजना जो हमारे लाला को बहुत सारे गिफ्ट दे। किसी ने भी हमारे लाला को गिफ्ट नहीं दिया, हर बार हम ही देते हैं। हमारे लाला का भी तो मन होता है ना कि उसको कोई गिफ्ट दे, है ना? तो माता कहती है ज़रूर ऐसा ही होगा। और ये बोलकर सेविका को माता नीचे वो चलने लगती है और तुरंत ऐसे करते ही, मतलब इसके आगे भी काफ़ी लीला है, लेकिन लीला बहुत बड़ी हो जाएगी। और सेविका स्वयं को अपनी छत पर पाती है। छत पर वो देखती है कि माता की सिर्फ एक आंख दिख रही है। तो सेविका कहती है हे भगवान, मैं तो बच गई आज, अगर भगवान का कड़ा मांग लिया होता मैं तो मर ही जाती, मैया की तो आंख ही इतनी बड़ी है। तो प्यारे भक्तों,
इस लीला के पीछे इतना आनंद, इतना रहस्य छिपा हुआ है कि शायद ही से कोई जान पाए। अब प्रभु का जन्म दिवस आ रहा है, सारा संसार जानता है यही श्री हरि है, करुआ ही लाला है, सब वही है। लेकिन प्रभु की ऐसी लीला देखकर हम तो धन्य हो गए हैं, गदगद हो गए हैं। इतना स्नेह, इतना प्रेम, और मैं क्या क्या बताऊं। बाकी तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरिदास।